नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीनास क्रिएटिव हब में। तो आज मैं जा रही हूँ पुष्कर। चलो आपको भी ले चलती हूँ पुष्कर। ये है कुछ रास्ते के नज़ारे। हम शाम के टाइम गए थे, लगभग 4 बज गए थे हम घर से निकले तब। और पिशांगन से पुष्कर जाने में ऐसे तो 20-25 मिनट लगते हैं, लेकिन इस वक्त सड़कें बहुत टूटी हुई है तो 1 घंटा हमें लग गया जाते जाते। तो ये है पुष्कर का जहाँ पशु मेला भरता है वो ग्राउंड सामने आपको दिख रहा है। वो है सावित्री माता जी का मंदिर। और इस वक्त तो ये ग्राउंड ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन जब मेला भरता है तो ये रेत के टीले आपको दिख रहे हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े स्टैचू बनाए जाते हैं। तो जहाँ यज्ञ चल रहा है वहाँ हम पहुँच गए हैं। और भीड़ का अंदाज़ा तो आप इस वाहनों को देख के लगा ही सकते हैं कि कितनी भीड़ होगी अंदर। हम भी देख के एक बार तो डर ही गए थे, क्या पता कितनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो यहाँ हम उतरे, ये बाहर की साइड है रोड पे। तो चलो अंदर चलते हैं। कहते हैं ऐसा बड़े स्तर पे यज्ञ पहले सतयुग में हुआ था, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने कराया था। लेकिन कलयुग में ये पहली बार इतनी बड़ी स्तर पे हो रहा है। यहाँ 200 हवन कुंड बनाए गए हैं, जहाँ 2000 विद्वान ब्राह्मण निरंतर आहुतियाँ दे रहे हैं। पूरे अनुष्ठान में 24 करोड़ गायत्री मंत्रों का जाप किया जा रहा है। 700 गायत्री प्रसरण महायज्ञ जो पुष्कर में हो रहा है। भाग्य है हमारे के राजस्थान के पुष्कर के दिव्य धरा पर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो कहते हैं इसकी 108 परिक्रमा देने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमने भी यहाँ परिक्रमा लगाई। हम तो 108 तो नहीं लगा पाए, 7-8 हमने भी लगाई। और इस यज्ञ को करने का उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व भर में शांति और सकारात्मकता रहे, नेगेटिविटी दूर रहे। तो ये यज्ञ सम्राट स्वामी परखड़ जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। और इसमें विप्र फाउंडेशन और श्री परोपकार मिशन ट्रस्ट के साथ देश भर के ब्राह्मण समाज का सहयोग भी है। ये ऐतिहासिक यज्ञ 8 मार्च 2026 को शुरू हुआ था और 19 अप्रैल 2026 तक 43 दिनों तक ये यज्ञ चलेगा। अब तो 2 दिन में ये समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप आ सकते हैं तो इन 2 दिनों में ज़रूर आएँ और इसकी परिक्रमा करें। यहाँ आने से मन में बहुत शांति और सुकून महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बस यहीं रहे, घर जाने का मन ही नहीं होता है। ऐसा यहाँ भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी एक शांति है। ऐसा नहीं है कि भीड़ है तो कोई धक्का मुक्की कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्राउंड बहुत बड़ा है और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी की हुई है। और जो मंत्र और जाप सुन के इतना सुकून महसूस होता है, वो तो आप यहाँ आएंगे तो ही महसूस कर पाएंगे। ऐसे शब्दों में मैं बता ही नहीं पाती। और ये ब्राह्मण हैं जो यहाँ आहुतियाँ दे रहे हैं। मैंने यहाँ से लेने की बहुत कोशिश तो की थी, लेकिन मैं बहुत दूर थी क्योंकि आगे बल्लियाँ लगाई हुई थी, तो थोड़ा हिल गया है वीडियो। मैंने कोशिश की कि आपको भी दर्शन कराएं कुंडों का। तो आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है। मैंने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है क्योंकि मेरे पूरे परिवार वाले साथ थे, मेरे सासू माँ भी साथ में थे। तो मुझे शर्म भी बहुत आ रही थी वीडियो बनाने के लिए, फिर भी मैंने बहुत कोशिश करके वीडियो बनाया है आपके लिए। और अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग दर्शन कर सकें इसका। और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे आपके लाइक और कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। आप देख सकते हैं मैं ससुराल में मतलब हमारे यहाँ घूंघट वगैरह करके रहना पड़ता है, तो घूंघट में भी रह के मैंने वीडियो बनाया है। किस किस तरीके से मैंने ये वीडियो बनाया होगा आप समझ सकते हैं। तो इस मेहनत के लिए मुझे एक लाइक और कमेंट तो ज़रूर करें। और यहाँ जहाँ हवन हो रहा था उसके सामने ही छोटे छोटे मंदिर जैसे बनाए हुए थे। वहाँ अलग अलग ऋषियों के भगवान जी की मूर्तियाँ बिठाई हुई थी
और यहाँ पे प्रसाद भी बांट रहे थे लोग, तो हम भी यहाँ थोड़ी देर वहाँ दर्शन किए भगवान जी के। और आसपास का नज़ारा आप देख सकते हैं, इतना मनमोहक था, मतलब शब्दों में मैं बता ही नहीं सकती। और जितना आँखों से हम देख सकते हैं उतना कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता। मतलब इतनी शांति कि मेरा तो मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं यहीं पे रह जाऊं। वो मंत्रों का और जो जाप चल रहे थे उसकी आवाज़ जो कानों में पड़ रही थी चारों, और भक्ति ही भक्ति। सच में बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा वहाँ। और परिक्रमा हम 7-8 परिक्रमा हम कर पाए, क्योंकि फिर आरती का टाइम हो गया था, तो सारे लोग वहाँ आरती में बैठ रहे थे, फिर हम भी वहाँ चले गए। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ ऐसे मंदिर बने हुए हैं लाइन में। और यहाँ बड़े बड़े शंकराचार्य जी और साधु महात्मा ऐसे आते रहते हैं। उस दिन हम गए थे, उस दिन भी शंकराचार्य जी आए हुए थे, ऐसे जाते हुए थोड़े से दर्शन हुए हमारे। पहले हमें पता नहीं चला, फिर बाद में हमें पता चला। हम वहाँ पंडाल में गए तब तक वो रवाना हो चुके थे, तो जाते हुए ही थोड़े से दर्शन दिए हमें। ऐसे तो बहुत ही महात्मा जी वहाँ आए हुए हैं। तो फिर अब सारे लोग आरती के लिए जा रहे हैं। हमें पता नहीं था कि आरती में पहले जाके वहाँ बैठना होता है, हम पीछे रह गए। सारे लोग वहाँ ग्राउंड में बैठ गए थे, जाके हम पीछे रह गए थे। फिर मैंने आरती की वीडियो तो बना ली जैसे तैसे, लेकिन दूर से बनी। और इस वक्त तक मेरा फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया था, और मेरे पास जो सेल्फी स्टिक थी उसका भी भीड़ में कहीं मेरा वो पेस गिर गया, तो वो भी लूज हो गया, उसमें फ़ोन रह ही नहीं पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने वीडियो बना ली। आरती तक की तो वीडियो बन गई, लेकिन उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद तो फिर क्या, हमने खाना खाया और वहाँ इधर उधर थोड़ी देर घूमे पंडालों में, और फिर हम आ गए। तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। आप इस आरती का आनंद लें।